नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गांधी जयंती पर विशेष यानी कि इस वीडियो में हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखिए, आपके सामने दिख रहे होंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके कुछ लाइनों को, कुछ पॉइंटों को जानते हैं इनके बारे में। देखिए, महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के एक महान नेता थे। ठीक है। और उससे पहले यदि हम आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड यहाँ पर लिखा होगा, बगल में रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके बगल में उसके आएगा बेल आइकन का चिन्ह, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिए लाइक और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इसके बारे में यानी कि महात्मा गांधी बापू के बारे में सभी लोग जान सकें। तो इनके बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं और जानते हैं। देखिए, महात्मा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के एक महान नेता थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि देश को आज़ाद करने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दूसरा कह रहा है इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता नाम से कह करके संबोधित किया गया था। और हम भारतीय इन्हें प्यार से बापू कहते हैं। ठीक है, बापू। और अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हिंदू परिवार में हुआ था। गुजरात में कहाँ? पोरबंदर में। और इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था। और जो मोहनदास में करमचंद यहाँ पर लगा है, इनके पिता के नाम से लगा है। ठीक है, तो इनका पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और उनके पिता उस समय पोरबंदर के दीवान, ठीक है, पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। अगला पॉइंट है, इनकी शादी कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया से 1883 ईस्वी में मई के महीने में हो गई थी। और इनके 4 पुत्र थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके पुत्र भी थे। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? तो यहाँ पर देखिए, इनके पुत्र का नाम हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इनके 4 पुत्र थे। अब देखिए, और इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने 18 साल की उम्र में अहमदाबाद के हाई स्कूल से स्नातक किया और जनवरी 1888 में उन्होंने श्यामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया और पोरबंदर वापस लौट गए। और अगला पॉइंट है, वह उच्च शिक्षा के लिए 1888 ईस्वी में लंदन गए। लंदन कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है। और अगला पॉइंट है, उन्होंने वर्ष 1917 में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना पहला आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने पहला आंदोलन शुरू कर दिया 1917 ईस्वी में। और अगला पॉइंट है, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मदद की। क्यों भारत ने स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की? क्योंकि गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता को पूरा लीड किया, एक लीडर के रूप में उभर कर आए थे। और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारे जाने के कारण 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसने? नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया शाम के वक्त में। अब देखिए, आपके सामने यह चरखा चलाते हुए गांधी जी दिख रहे होंगे और यहाँ पर भी गांधी जी क्या कहते हैं? अपनी बुराई हमेशा सुने लेकिन अपनी तारीफ कभी न सुने। और देखिए, इनके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो और देखिए इनके बारे में देखते हैं, गांधीवाद का उदय कब हुआ। तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के दौरान महानतम नेता थे। और उन्होंने यानी भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण यानी कि विश्व युद्ध के दौरान इनका आगमन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह नेता के रूप में उभर कर आए। और आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के लिए 30 वर्ष नेतृत्व किया महात्मा गांधी जी ने। और इनका जन्म हमने बता दिया 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और इंग्लैंड में इन्होंने अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका चले गए। इंग्लैंड में पढ़ाई की, वकालत की और दक्षिण अफ्रीका चले गए किसी एक भारतीय दादा अब्दुल्ला के काम से। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों यानी कि अंग्रेज़ों के अत्याचारों के विरुद्ध वहाँ पर संघर्ष छेड़ दिया गांधी जी ने। और गांधी जी 1915 ईस्वी में हमेशा के लिए भारत की ओर लौट आए और उसके बाद कभी नहीं गए।
उन्होंने अपने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, किसानों का नेतृत्व था। और जहाँ एक गरीब किसानों को निलहो यानी कि जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए पहली बार चंपारण बिहार में गए थे। और बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से निवेदन किया था, गांधी जी आप हमारे यहाँ आइए। एक तिनकटिया पद्धति उस समय चलती थी। क्या करते थे अंग्रेज? अपने मतलब किसानों के ज़मीन पर ज़बरदस्ती उनको नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। तो इन्हें हटाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया गांधी जी। गांधी जी को आगमन किसने दिया? चंपारण का एक किसान नेता था राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण गए थे और उन्होंने वहाँ पर अंग्रेज़ों जो भारतीय के ऊपर अत्याचार कर रहे थे उनको इससे गांधी जी ने राहत दिलाई। और 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद से कपड़ा मिल मजदूरों और गुजरात के खेड़ा किसानों के विरुद्ध मतलब किसानों के लिए नेतृत्व किया। और अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, तो गांधी जी ने गया वहाँ पर दोनों पक्षों की बात सुन करके मजदूरों की ओर से अपना पक्ष रखा। और इन आंदोलनों में कुशल नेतृत्व के पश्चात गांधी जी भारतीय जनता के लिए सर्वमान्य नेता हो गए। और इसके अलावा गांधी जी ने और भी बहुत सारा आंदोलन किया, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किसने किया था? गांधी जी ने। और तिनकटिया पद्धति हमने बताया उसको हटाया था। उसके बाद इन्होंने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किया था 1918 ईस्वी में, जहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल पहली बार किया था। और उसके बाद 1918 ईस्वी में ही खेड़ा सत्याग्रह यह भी एक किसानों का आंदोलन था, तो उसमें भी गांधी जी ने नेतृत्व किया था। और उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति यहीं से शुरू हुई। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने चलाया था। प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी इसमें। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? दांडी मार्च शुरू करने के बाद, और यहीं पर नमक कानून तोड़ करके सत्याग्रह किया। और पहला इनका व्यक्तिगत आंदोलन जो था 1940 ईस्वी में शुरू हुआ। और दिल्ली चलो के नाम से भी इसे जाना जाता है, उपनाम। और दिल्ली मतलब दिल्ली चलो नाम से किसे जानता है? यही व्यक्तिगत सत्याग्रह से कब शुरू किया गया था? 1940 ईस्वी में। और उसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, अगस्त क्रांति के नाम से भी जिसे जाना जाता है, 1942 ईस्वी में। और इसी में इन्होंने नारा दिया, करो या मरो, अंग्रेजों को बाहर भगाओ। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी, हमने गांधी जी के बारे में बताया। हालांकि यह जानकारी तो बहुत कम है, गांधी जी के बारे में बात करें तो पूरी किताब लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। तो यह छोटी सी जानकारी हमने आपको पहुंचाया, और यहाँ पर भी शार्ट नोट्स के रूप में आप ये सब पढ़ सकते हैं। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी लोग इस जानकारी के बारे में जान पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।